गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप मेरा चैनल देख रहे हैं मोहन सर लेक्चर 01। आज की इस वीडियो में हम जो आपकी एमएससी फाइनल ईयर का थर्ड सेमेस्टर बनता है उसमें एक कंपलसरी मैथ बनता है आपका फंक्शनल एनालिसिस। उसका फर्स्ट सेक्शन में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है आपका नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। इस वीडियो में हम नॉर्म्ड लीनियर स्पेस के बारे में डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको एमएससी थर्ड सेमेस्टर की सभी थ्योरम्स मैथमेटिक्स की बिल्कुल ईजी वे से प्रोवाइड होंगी। चलिए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और आपको 120% बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस समझने से पहले आपको लीनियर स्पेस समझना चाहिए। पहले हम लीनियर स्पेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, लीनियर स्पेस क्या होता है, इसमें एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है। कोई एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है किसी फील्ड एफ के ऊपर। अगर वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आपका 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए तो उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे? लीनियर स्पेस बोलोगे। ठीक है, चलिए लीनियर स्पेस की डेफिनेशन कर लेते हैं और समझ लेते हैं। देखिए, लीनियर स्पेस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नॉर्म्ड लीनियर स्पेस करने वाले हैं, बट उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लीनियर स्पेस करेंगे। तो देखिए, हम लीनियर स्पेस पढ़ते हैं। लीनियर स्पेस, लीनियर स्पेस क्या होता है? लेट हम मान लेते हैं V प्लस एडिशन और मल्टीप्लीकेशन B ए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है? हम मान के चलते हैं V, और इस जो ये वेक्टर स्पेस है इसमें एडिशन और मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है। B एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ओवर फील्ड F, और जो ये फील्ड F है इसमें भी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन जो है आपके ऑपरेशंस हैं। क्या है, हमने क्या एक वेक्टर स्पेस लिया है, एक वेक्टर स्पेस में का एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लिया है किसी फील्ड F के ऊपर। इज इट राइट? देन जो ये आपका लीनियर स्पेस है इसको आप वेक्टर स्पेस भी कह सकते हैं। देन लीनियर स्पेस, देन जो ये आपका स्ट्रक्चर है V एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। देखिए, ऑपरेशन तो सेम है, बट जो ये वेक्टर के ऑपरेशन है इसको अलग दिखाने के लिए अंडर सर्कल लिखा है। आप कंफ्यूज मत होना, यहां पे भी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है और यहां पे भी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है। देन जो ये आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, देन दिस वन, देन दिस, यहां पे लिख सकते हैं दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर is called linear space। क्या है? जो ये आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, जो ये आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लीनियर स्पेस फॉर ऑल। जो ये आपका वेक्टर स्पेस है इसके अंदर से 3 एलिमेंट ले लेते हैं, V1 V2 V3 belongs to V, and alpha 1 alpha 2 alpha 3 belongs to F, ये उस फील्ड से बिलोंग करता है। सेटिस्फाई फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। देखिए, ये 5 प्रॉपर्टीज हैं। अगर ये 5 प्रॉपर्टीज आपकी सेटिस्फाई कर जाती है, क्या ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर किसी फील्ड के ऊपर अगर 5 प्रॉपर्टीज जो प्रॉपर्टीज होंगी तो फील्ड के भी एलिमेंट होंगे वहां पे और वेक्टर के भी एलिमेंट होंगे, क्योंकि एलिमेंटों पे ही तो प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। एलिमेंट मानने पड़ेंगे आपको। जब हमने ये एलिमेंट मान लिए तो इस पे वो 5 प्रॉपर्टी एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करा के दिखा देंगे कि भाई ये 5 प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो आप उसको लीनियर स्पेस कह सकते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है?
बिल्कुल इजी है। हम यहाँ से जो ये आपका v है, v1 v2 v3, ये किसी वेक्टर के हैं। अगर यहाँ से इस वेक्टर के ऊपर आप एडिशन ऑपरेशन अप्लाई कर दो, क्या कर दो, एडिशन ऑपरेशन अप्लाई कर दो, और लो इस वेक्टर के अंदर से ही इफ इट इज अबेलियन। भाई अगर v क्या है, एक फंक्शन है जिसके ऊपर हमने क्या, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है ऑपरेशन अप्लाई किए हैं। अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर से एक v एलिमेंट ले लें और उसमें एडिशन जो है ऑपरेशन इसी का ही लगा दें और वो एबेलियन हो जाए, तो इसको आप क्या कहोगे, लीनियर स्पेस। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या रहेगा, जो ये एफ फील्ड का एक एलिमेंट लेंगे अल्फा, फील्ड का एक एलिमेंट क्या लेंगे, अल्फा लेंगे। चूंकि ये मल्टीप्लिकेशन है तो यहां पे एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे और यहां से वेक्टर स्पेस के एलिमेंट ले लेंगे, क्या, v1 प्लस v2, देन दिस वन ऑल्सो इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, यहां पे क्या आ जाएगा आपका v1 प्लस अल्फा, ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन v2। इज इट राइट? आप देखिए यहां से आई थिंक सो समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो ये ऑपरेशन है, अब आप देखिए जब वेक्टर में वेक्टर ऐड होगा तो ऑपरेशन वेक्टर का ही लगेगा। इज इट राइट? और आपको एक बात कंफर्म होनी चाहिए यहां से, अगर किसी स्केलर की, क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 किसी फील्ड का था और फील्ड क्या है, स्केलर है। अगर किसी स्केलर की वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट की जाए तो ये क्या, वेक्टर का ही फंक्शन आ जाता है। और यहाँ पे ये क्या है, स्केलर और वेक्टर है तो ये भी वेक्टर हो जाएगा, और वेक्टर वेक्टर को ऐड करिए तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका वेक्टर हो जाएगा। आई थिंक सो यहां तक आपको मैं समझा पाया। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन था ना, यहां पे क्या आ जाएगा, एडिशन आ जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ स्केलर एडिशन। अब इसमें क्या है, इसमें एडिशन है, बस ये स्ट्रक्चर आपका चेंज हो जाएगा। देखिए इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, ये दो आप ले लेंगे, अल्फा 1 अल्फा 2 किसी स्केलर के, और ये डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, ये वेक्टर के अंदर से आप लेके आएंगे। देन दिस वन ऑल्सो इक्वल टू, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए आपका, आप समझिएगा, अल्फा 1 डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, v के साथ, बीच में है प्लस, यहां पे अल्फा 2 की वेक्टर डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, v के साथ। और अब आप यहां से एक समझने लायक बात है, अब देखिए ये क्या है, स्केलर है, ये क्या है, वेक्टर है। स्केलर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट वेक्टर हो गया, देन स्केलर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट वेक्टर हो गया, और वेक्टर वेक्टर का एडिशन क्या हो गया, आपका वेक्टर हो गया। आई थिंक सो ये प्रॉपर्टी मैं आपको समझा पाया। ठीक है, तो फर्स्ट 3 प्रॉपर्टी हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल v, जो v क्या है, आपका वेक्टर स्पेस है, वहां से आपने क्या लिया है, एक एलिमेंट ले लिया है v के ऊपर आप वेक्टर स्पेस का ही कोई एडिशन ऑपरेशन अप्लाई करिए, अगर वो आपका अबेलियन हो जाए तो आप उसको लीनियर स्पेस कहेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी आपकी, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उसमें स्केलर का एक एलिमेंट अल्फा ले लीजिए, उसके साथ चूंकि अल्फा लिया है स्केलर का और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किसके, मल्टीप्लिकेशन के रिगार्डिंग लगानी है, तो आप वेक्टर स्पेस का एक प्रोडक्ट वाला जो है ले लीजिए वहां पे, और वहां पे आप जो है
v1 प्लस v2, और v1 v2 के अंदर जो v1 v2 एलिमेंट है वो आपके वेक्टर के हैं, और वेक्टर वेक्टर क्या है, वेक्टर के अंदर से ही आपका ऑपरेशन आ जाएगा। तो वहां से, और सेकंड जो थर्ड प्रॉपर्टी है ये एडिशन वाली है, इसमें α1 प्लस α2 लिया है अपने स्केलर का, और उसके साथ जो है ये जो है मल्टीप्लिकेशन किसी वेक्टर का आपने इसके साथ लगाया है। जब इसे अलग अलग करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इनका, तो ये भी वेक्टर बनेगा, क्योंकि लीनियर वेक्टर के साथ आपका वेक्टर हो जाएगा। ये भी वेक्टर और वेक्टर वेक्टर की एडिशन होना था, तो ये प्लस यहाँ पे, बट ये वेक्टर बन जाएगा। इज इट राइट? अब आप इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव है ना ऑफ स्केलर एडिशन, वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, वो एसोसिएशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो एसोसिएशन फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यहां पे लिखेंगे एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखिए एसोसिएशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, बिल्कुल इजी है। यहां से आप क्या लेंगे, एक अल्फा लेंगे, अल्फा, इसके ऊपर एक मल्टीप्लिकेशन, चूंकि यहां पे मल्टीप्लिकेशन है, एक अल्फा के ऊपर एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगाएंगे, और यहां से आप जो है α2, क्योंकि α1 ले लीजिए इसको, α1 α2, और इसके ऊपर भी डॉट प्रोडक्ट लगा दीजिए क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, और यहां से एक वेक्टर का एलिमेंट ले लीजिए v1, यानी कुछ भी ले लीजिए आप, ठीक है। जब आप देखिए ये स्केलर है, ये स्केलर है, तो इनकी जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो वो क्या होगी, स्केलर होगी α1 α2, एंड इसके ऊपर कौन सा प्रोडक्ट था, ये मल्टीप्लिकेशन था, और ये आपका जो है v1 हो जाएगा। ये है एसोसिएशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या लेना है आपने, जो है α1 जो है स्केलर का एक एलिमेंट उठा लेना है फील्ड का, उसके ऊपर जो ऑपरेशन लगाना है वो वेक्टर वाला लगाना है, मल्टीप्लिकेशन वाला। अगर α2 को मल्टीप्लिकेशन जो वेक्टर है आपका, वेक्टर स्पेस है, उससे करोगे तो आपको पता है लीनियर की प्रोडक्ट लीनियर हो जाएगा। यहाँ पे ये बात ध्यान रखने की है, यहाँ पे ये डॉट है, एंड जब आप लीनियर की वेक्टर से करेंगे तो डॉट का क्या बन जाएगा, आपका वेक्टर बन जाएगा। और सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है, सबसे लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, मैं यहीं पे लिख देता हूं, ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी थी। सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है, अगर 1 के साथ आप देखिएगा, समझिएगा, 1 के साथ, अब ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है, v की मल्टीप्लाई करिए तो दिस वन v ही आएगा, और 1 बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, 1 बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। 1 क्या है यहां पे, आइडेंटिटी एलिमेंट आपका होना चाहिए। देन दिस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, यहां से मैं ये रिमूव कर देता हूं, तब अगर ये पांचों की पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएं तो हम लिखेंगे देन ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, जो ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, देन दिस, ये वाला, दिस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लीनियर स्पेस। इज इट राइट? तो इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को आप उस टाइम में क्या करेंगे, लीनियर स्पेस कहेंगे। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, नॉन लीनियर स्पेस करने वाले हैं। आप समझिएगा, नॉन लीनियर, देखिए लीनियर स्पेस क्या था, लीनियर स्पेस था वो 5 प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब नॉन लीनियर स्पेस में हम लीनियर स्पेस लेके चलेंगे, लेट एक्स बी ए लीनियर स्पेस ओवर फील्ड एफ, देन फंक्शन, ये डॉट प्रोडक्ट का नॉर्म है, इज इक्वल टू एक्स टेंस टू आर, एक्स से आर तक का, लेट एक्स बी ए लीनियर स्पेस ओवर किसी फील्ड एफ के ऊपर, देन ए फंक्शन इज कॉल्ड
उसको आप क्या बोलोगे, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। तो इस जो ये फंक्शन है आपका ये वाला, इसको आप नॉर्म्ड लीनियर स्पेस कहेंगे। अगर ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए देन इट सेटिस्फाई 3 या फॉलोइंग प्रॉपर्टी लिख दीजिए। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज ये आपको आई थिंक सो मैं समझा पाया, मैं इसको रिमूव कर देता हूं, फिर मैं आपको प्रॉपर्टी बता देता हूं, ठीक है। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जो नॉर्म ऑफ एक्स है, नॉर्म ऑफ एक्स है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। कब होगा, इफ एंड ओनली इफ। वो कब होगा, जब x क्या हो, 0 के इक्वल हो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। इज इट राइट, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। और x क्या है, x बी द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। और आपको पता होना चाहिए 2 पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस या तो 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। मैं ये यहां तक आपको समझा पाया। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है, नॉर्म x प्लस वाई, ये ऑलवेज लेस और इक्वल हो सकता है किसके, नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल X। ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज अल्फा, अल्फा की मल्टीप्लाई x का नॉर्म, ये इक्वल होगा अल्फा का मॉड नॉर्म ऑफ x, ठीक है। फॉर ऑल जो अल्फा है वो फील्ड का एलिमेंट है एंड x बिलोंग्स टू जो ये x है ये कहां से लिया है आपने, कैपिटल X से, और कैपिटल X क्या है आपका, लीनियर स्पेस है। देन स्ट्रक्चर क्या है, x, एक तो x आ जाएगा एंड नॉर्म डॉट, जो ये आपका स्ट्रक्चर है ये वाला इज कॉल्ड नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। तो लिख देता हूं मैं यहां पे नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। आई थिंक सो मैं नॉर्म्ड लीनियर स्पेस आपको समझा पाया। देखिए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस के लिए लीनियर स्पेस आना चाहिए, और लीनियर स्पेस के लिए वो जो आपकी 5 प्रॉपर्टी है, और फिर हम x को क्या लेंगे, x को आप फिर वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके फिर x को आप लीनियर स्पेस ले लेंगे किसी फील्ड f के ऊपर, और एक फंक्शन वहां से जनरेट कर देंगे। क्या होगा, x का नॉर्म, वो फंक्शन होगा f टू r तक, जो फंक्शन है f टू r तक जाएगा, और ये 3 प्रॉपर्टीज आपकी सेटिस्फाई हो जाएंगी। और यहाँ पे याद रखना जो ये x है ना, जो बिलोंग्स करता है आपका कैपिटल X से, विच इज डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है। अगर आपके माइंड में डिस्टेंस रहेगी तो ये प्रॉपर्टी आप जो है मिस नहीं कर सकते या कम नहीं कर सकते या आपके माइंड से स्किप नहीं हो सकती। अगर आपको मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो ये मेरा नंबर है, आप इस वीडियो के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक के साथ। ये आपका फर्स्ट टॉपिक था, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स अगेन।